बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेक्चर नंबर 7 के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट आईसीएस पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज के लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे इसको टॉपिक देख लेते हैं। पहले जी वाटरफॉल मॉडल को डिस्कस करेंगे जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट ईयर के लिए भी और बीएस के लिए भी। काफ़ी जगह पे ये जो मॉडल है ना वो डिस्कस होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स लेंगे तो उसके अंदर भी वाटरफॉल मॉडल को भी डिस्कस किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से भी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना अक्सर पेपर में आ सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं जी। डेफिनेशन दे लेते हैं। व्हाट इज़ वाटरफॉल मॉडल? द वाटरफॉल मॉडल इज़ ए स्टेप बाय स्टेप सॉफ्टवेयर development process where each phase must be fully completed before moving to the next phase। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इजी डेफिनेशन है। वाटरफॉल मॉडल इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर ईच फेज मस्ट बी फुली कंप्लीटेड, यानी कि उसको फुली कंप्लीट करेंगे बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज़। यानी कि अगर आपने एक फेज़ से दूसरे फेज़ की तरफ मूव करना है तो उस फेज़ को आप फुली जो है ना पहले कंप्लीट करेंगे और तब जाके आप जो है ना नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव कर देंगे। वाटरफॉल मॉडल इज़ ए लीनियर एंड सिक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर ईच फेज़ मस्ट बी कंप्लीटेड स्टेप बाय स्टेप बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। यानी कि ये भी उसकी दूसरी डेफिनेशन है। ये ऊपर वाली डेफिनेशन लिख लें, ये नीचे वाली लिख लें। वंस ए फेज़ इज़ फिनिश्ड it cannot be changed easily, it flows like a waterfall only downward। अगर आपने एक दफ़ा एक फेज़ को फिनिश कर लिया है तो उसके अंदर चेंजिंग करना जो है ना वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है। इसी तरह इसको नाम जो है ना वाटरफॉल का दिया गया है, जो नो डाउनवर्ड जो है ना काम कर रहा होता है। तो ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी कि इसका मेन मकसद यही है कि वाटरफॉल मॉडल का कि आपने अगर एक किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसको आप SDLC के थ्रू अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, उसके बाद डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं और आपने डिज़ाइन फेज़ की तरफ मूव करना है तो आपको 100% जो है ना पहले रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब ही जाके आप जो है ना वो डिज़ाइन फेज़ की तरफ मूव करेंगे। ये देखें जी, ये डायग्राम आप रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के बाद अगर एक दफ़ा मूव कर गए हैं डिज़ाइन फेज़ पे तो डिज़ाइन फेज़ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस डायग्राम को देख के देखें, आप ऊपर से नीचे की तरफ तो मूव कर सकते हैं लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ मूव नहीं कर सकते। ये प्योर डेफिनेशन है वाटरफॉल मॉडल की। रिक्वायरमेंट से आप डिज़ाइन की तरफ अगर मूव कर गए हैं तो इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट आपने 100% कंप्लीट कर लिया। इस तरह अगर आपने डिज़ाइन के बाद डेवलपमेंट पे आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने डिज़ाइन फेज़ को 100% जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है, तभी आप जो है ना डेवलपमेंट की तरफ मूव करते हैं। अगर आप डेवलपमेंट से डिज़ाइन की तरफ मूव करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस पे जाके अगर आप कहते हैं मैंने इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो ये इम्पॉसिबल है और वेरी वेरी कॉस्टली है। इससे ये होगा कि आपका सारा सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा और नए सिरे से आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को आप पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है तो ये लाजमी इस तरह एरो बना के लाजमी लिखें। यानी कि रिक्वायरमेंट से डाउनवर्ड आप डिज़ाइन पे आ जाएंगे, डिज़ाइन से डाउनवर्ड आप डेवलपमेंट पे, डेवलपमेंट पे से टेस्टिंग से डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट से मेंटेनेंस। यानी कि एक फेज़ से नीचे आने के चांस है लेकिन नीचे से ऊपर जाने का कोई चांस या रास्ता नहीं है। मेन फेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल रिक्वायरमेंट है गैदर एंड डॉक्यूमेंट व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू डू। डिज़ाइन में क्या जी, प्लान हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ड एंड हाउ इट विल लुक। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, राइट द एक्चुअल कोड टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर। टेस्टिंग में क्या है, चेक फॉर एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम और बग इन द सॉफ्टवेयर। डिप्लॉयमेंट में क्या है, रिलीज द सॉफ्टवेयर फॉर यूजर टू यूज। मेंटेनेंस में क्या है, मेक अपडेट एंड फिक्स एनी इशू दैट कम अप आफ्टर द सॉफ्टवेयर इज इन यूज। यानी कि ये 6 फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। उसके बाद अगर हम एग्जांपल देखते हैं जी, हम क्रिएट ए मोबाइल ऐप यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। आपने कोई मोबाइल ऐप जो है ना वो बनानी है, क्रिएट करनी है वाटरफॉल मॉडल को मद्देनजर रखते हुए, तो कैसे करेंगे जी? सबसे पहले रिक्वायरमेंट आता है जी, डिसाइड व्हाट द ऐप विल डू। सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि उस ऐप से हमने करना क्या है, वो ऐप क्या करेगी। फीचर क्या जी, उसके स्क्रीन है, उसके बाद लॉगिन है, पेमेंट है, नोटिफिकेशन है, ये सारे उसके क्या आ जाएंगे, फीचर्स आ जाएंगे।
लाइक फाइनलाइजिंग द फुल स्टोरी बिफोर शूटिंग ए मूवी, यानी कि इसी तरह है जैसे अगर आपने हर चीज़ यानी कोई मूवी जो है ना वो शूट करनी है तो हर चीज़ आपको सबसे पहले फाइनलाइज करनी पड़ेगी। डिज़ाइन में क्या है, क्रिएट ऐप डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, यूज़र इंटरफेस, मॉकअप, स्क्रीन फ्लो, डेटाबेस डिज़ाइन, लाइक प्लानिंग स्क्रीन सीन्स, कैमरा एंगल्स एंड सेट्स, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके डिज़ाइन में आ जाएंगी। डेवलपमेंट कोडिंग में आ जाएगा, स्टार्ट कोडिंग टू द ऐप, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट लाइक एक्चुअल फिल्मिंग जो है ना, ये साथ साथ में दूसरी एग्जांपल भी साथ में शो हो रही है। अगर आपने कोई मूवी डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले अगर आपने शूटिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले चीज़ों को फाइनलाइज कर लेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई जो है ना वो कैमरा वगैरह कहाँ पे सेट करने हैं, ये सारे इसमें डिज़ाइन में आ जाएंगे। और डेवलपमेंट क्या है कि एक्चुअल फिल्मिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। टेस्टिंग आ जाएगी, चेक फॉर बग एंड एरर्स, लॉगिन इशू, क्रैशेस, परफॉर्मेंस एंड टेस्टिंग, लाइक एडिटिंग एंड करेक्टिंग जो है ना वो आपका आ जाएगी, मिस्टेक्स आ जाएंगी। डिप्लॉयमेंट क्या आ जाएगा, अगर आपने इसको रिलीज़ करना है, लॉन्च द ऐप ऑन द प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे कर देंगे, लाइक मूवी रिलीज़ हो जाती है, जैसे मूवी को हम रिलीज़ कर देते हैं। मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा, फिक्स बग्स आफ्टर रिलीज, मिरर चेंजेस ओनली, अपडेट्स, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लाइक पोस्ट रिलीज एंड फिक्सेस आपका। ये आपकी मोबाइल ऐप की एग्जांपल है। वाटरफॉल मार्क के अगर आपने स्कूल एग्जाम पेपर जो है ना प्रिंटिंग करनी है, उसकी एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगा, टीचर प्रिपेयर सिलेबस, टीचर जो है ना क्या करेगा, सिलेबस को प्रिपेयर कराएगा स्टूडेंट को। डिज़ाइन में क्या जी, क्रिएट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, आपने क्वेश्चन पेपर का जो है फॉर्मेट जो है ना वो बना लिया है, कितने MCQ आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। इंप्लीमेंटेशन क्या है जी, प्रिंट द पेपर, आपने पेपर को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। टेस्टिंग क्या है, चेक प्रिंटिंग क्वालिटी, यानी कि सही तरह प्रिंट हो रहे हैं, वाज़े नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे। डिप्लॉयमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट इन एग्जाम, आपने वो पेपर सारा जो है ना वो बच्चों को डिवाइड कर दिया और वो बच्चे पेपर देना शुरू कर दिया उन्होंने। मेंटेनेंस क्या है, रीप्रिंट ओनली इफ़ एरर फाउंड बट कॉस्टली एंड लेट, अगर आपको बाद में पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रीप्रिंट करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और आप बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। चेंजेस आफ्टर प्रिंटिंग आर डिफ़िकल्ट एंड वर्क्स लाइक वाटरफॉल, ये वाटरफॉल की तरह काम करता है कि हर चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा और हर चीज़ को आपको फाइनलाइज करके ही आगे जो है ना मूव करना है। उसके बाद बिल्डिंग ए हाउस, रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ हाउस, हाउ मैनी रूम्स, यानी कि किस तरह का आपने घर बनाना है और कितने इसमें कमरे होने चाहिए। डिज़ाइन क्या है, आर्किटेक्चर मैप या इंटीरियर डिज़ाइन आपने उसका बना लेना है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है, बिल्डिंग वाल्स, ये दीवारें खड़ी कर देंगे, रूफ छतें बना लगा देंगे और प्लम्बिंग का काम जो है ना आप उसके अंदर कर देंगे। टेस्टिंग क्या है, चेक सेफ्टी, इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रक्चर, आप उसकी सेफ्टी चेक करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को चेक करेंगे और उसका स्ट्रक्चर वगैरह सारा चेक करेंगे। डिप्लॉयमेंट क्या है, डिलीवर हाउस टू द ओनर, आपने जिसके लिए घर बनाया उसको हाउस डिलीवर कर देंगे। मेंटेनेंस क्या है, फिक्स क्रैक्स और प्लम्बिंग इशू लेटर। You cannot change the number of rooms once construction has completed, same like waterfall model, यानी कि waterfall model की तरह अगर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली है तो उसके अंदर नंबर ऑफ रूम्स को ना घटा सकते हैं, यानी कि बढ़ा नहीं सकते या उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। मेकिंग ए मूवी, स्क्रिप्ट राइटिंग सबसे पहले आ जाएगा, स्क्रिप्ट राइटिंग कर ली, कंप्लीट कर ली, उसके बाद कास्टिंग एंड प्लानिंग हो जाएगी, फिल्मिंग करेंगे, एडिटिंग कर लेंगे, रिलीज़ कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, पोस्ट रिलीज फिक्स इफ़ नीडेड। आफ्टर फिल्मिंग चेंजिंग द स्क्रिप्ट अगेन बिकम वेरी कॉस्टली, सेम एज वाटरफॉल मॉडल। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी वाटरफॉल मॉडल की, तो इससे आपको जो है ना थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि वाटरफॉल मॉडल जो है ना वो किस तरह काम करता है। अब इसके बेनिफिट्स ऑफ वाटरफॉल मॉडल देख लेते हैं जी। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर and well-defined requirement, easy to manage, good documentation. Simple and easy to understand. The waterfall model is easy to follow because it has clear distinct phase. Distinct मतलब ऐसी चीज़ जो रिपीट ना हो रही हो, बार बार ना आ रही हो। Requirement are documented at the beginning, no confusion later, यानी कि आपने हर चीज़ को क्लियर करना होता है, कोई कन्फ्यूजन में बाद में नहीं आनी चाहिए। Easy to manage, each phase has a fixed timeline, deliverable and review process. Good documentation, every phase is recorded properly which help in future reference and training.
नो ओवरलैपिंग फेज, यानी कि उसके अंदर कोई ओवरलैप नहीं हो सकती। बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी कि ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा है मॉडल है, लेकिन आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं तो इसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। क्वालिटी इज़ चेक, इसके अंदर क्वालिटी जो है ना वो उसको चेक किया जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है ना वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या बेहतरीन सॉफ्टवेयर बन रहा है। क्लियर माइलस्टोन, हर माइलस्टोन जो है ना आपको जितना तक आपने पहुँचना होता है, जो भी आपके माइलस्टोन होते हैं वो आपके क्लियर होते हैं कि क्या आपने काम करना है, क्या आपने इसके अंदर नहीं करना है। नो ओवरलैपिंग, ओनली वन फेज वर्क एट अ टाइम, सो प्रोग्रेस इज़ ईजी टू ट्रैक, यानी कि आपने एक फेज़ पे अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ उसी पे कर रहेंगे, आप दूसरे फेज़ पे काम नहीं करेंगे, इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं होती। बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, वर्क वेल वेयर रिक्वायरमेंट आर सिंपल एंड नॉट चेंजिंग, क्वालिटी इज़ चेक्ड, टेस्टिंग कम आफ्टर द कोडिंग, इंश्योर प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर माइलस्टोन का मतलब है जी यू कैन एग्जैक्टली व्हेन ईच फेज स्टार्ट एंड फिनिश, प्रोडक्टेबल ओवरफ्लो। लिमिटेशन क्या जी, नो फ्लेक्सिबल टू चेंज, यानी कि इसके अंदर कोई चेंजिंग यानी कि बाद में नहीं कर सकते। इफ़ रिक्वायरमेंट चेंज लेटर इट इज़ वेरी हार्ड एंड कॉस्टली टू मॉडिफाई, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है। इफ़ अर्ली डिसीजन आर रॉन्ग द होल प्रोजेक्ट में फेल, यानी कि अगर आपने पहले से गलत जो है डिसीजन लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपका सारा प्रोजेक्ट जो है ना फेल होने के चांस है। कस्टमर फीडबैक कम्स लेट, द क्लाइंट ओनली सी द प्रोडक्ट नियर द एंड, रिस्क ऑफ डिससेटिफिकेशन, यानी कि इसके अंदर यानी कि फीडबैक जो है ना स्टूडेंट यानी कि यूज़र का वो बाद में आता है सारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद, तो इसमें जो है ना काफ़ी जो है ना वो मसले मसाइल आ सकते हैं। न्यू सूटेबल फॉर कम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोजेक्ट, अगर आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने जैसे पहले बताया तो उसके लिए ये जो है समझ लें वाटरफॉल मॉडल जो है ना ये सूटेबल नहीं है। MCQ चेक कर लेते हैं जी। वाटरफॉल मॉडल इज़ मेनली नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबल प्रोसेस, इटरेटिव प्रोसेस, लीनियर सिक्वेंशियल प्रोसेस, एक्सपोनेंशियल प्रोसेस, सी आएगा जी, लीनियर प्रोसेस सिक्वेंशियल प्रोसेस आएगा जी। इन वाटरफॉल मॉडल ए फेज कैन मूव टू द नेक्स्ट फेज ओनली व्हेन all tasks are completed and reviewed, customer give new requirement, developer ask for change after deployment, यानी कि ये आएगा all tasks are completed and reviewed, which is the first phase of the waterfall model, requirement आएगा जी, requirement gathering and analysis, B आएगा जी। which phase focus on architecture, database design and यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ये डिज़ाइन फेज़ में आ जाएगा, सी आएगा जी। इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, मेंटेनेंस में नहीं है, डिज़ाइन फेज़ में आएगा, सी आएगा जी इसका। द फेज़ इन विच एक्चुअल कोडिंग टेक प्लेस इज़ इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग फेज़, टेस्टिंग फेज़, डिप्लॉयमेंट फेज़, और उसके बाद आ जाएगा डिज़ाइन फेज़, ए आएगा जी इसका। इन विच फेज़ इज़ द सॉफ्टवेयर टेस्टेड टू इंश्योर इट मीट रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन फेज़, टेस्टिंग फेज़, रिक्वायरमेंट फेज़, डिप्लॉयमेंट फेज़, टेस्टिंग फेज़ में बी आएगा जी, यानी कि आप टेस्ट करेंगे कि जो आपने चीज़ बनाई है वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है या नहीं कर रही। नंबर 7 पे है जी, द फाइनल फेज़ ऑफ द वाटरफॉल मॉडल इज़ डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, मेंटेनेंस आएगा जी, बी आएगा। वाटरफॉल मॉडल इज़ सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट चेंज फ्रिक्वेंटली, नो, स्मॉल प्रोजेक्ट विद क्लियर रिक्वायरमेंट, AI एंड रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, एजाइल डेवलपमेंट, बी आएगा जी। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रॉब्लम करता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, ओवर डॉक्यूमेंटेशन, हाई कॉस्ट, डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट चेंजेस, लैक ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड। हाँ जी, क्या आएगा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर डिसएडवांटेज, तो इसके अंदर जो है ना आपका सी आएगा, डिफ़िकल्ट टू अकोमोडेट चेंजेस, यानी कि चेंजिंग इसके अंदर नहीं हो सकती। नंबर 10 पे विच फेज़ इन्वॉल्व फिक्सिंग बग आफ्टर सॉफ्टवेयर रिलीज, मेंटेनेंस में आएगा जी, ये सी आएगा जी। इम्प्लीमेंटेशन में भी नहीं है, डेवलपमेंट में है, मेंटेनेंस, टेस्टिंग तो डेवलपमेंट के डिप्लॉयमेंट से पहले होती है, तो अगर आपने जो है ना वो विच फेज़ इन्वॉल्व फिक्सिंग बग आफ्टर सॉफ्टवेयर रिलीज, यानी कि आपने सॉफ्टवेयर रिलीज़ कर दिया है उसके बाद जो चेंजिंग होगी वो मेंटेनेंस फेज़ में आएगा, सी आएगा जी। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा हो ज़हन में तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आज का, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर दबाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।